हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा ऑन गोइंग चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक। और इस चैप्टर में हमने अभी तक, इससे पहले हमने गिब्स फ्री एनर्जी हमने करी, हमने नानस्ट इक्वेशंस की, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए, और साथ ही साथ हमने क्या किया, हमने जो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको भी हमने समझा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने समझा और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। आज वो तो हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में समझना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैटर करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ये आए कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हमें वैल्यूज हमें दी होती है, हमें पता होती है। तो उससे उसी का यूज करके हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज का इस्तेमाल करके समझते हैं, देखते हैं कि भाई कौन सा एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट शो होगा, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग होगा, क्या किसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, मैटर करती है ना। तो इसी को समझने के लिए चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी ऐसी सीरीज है जिसमें कि आपके पास वैल्यूज होती हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, इस इनकी वैल्यूज होती है आपके पास, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज आपको दे रखी है, कौन सा अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल है, कौन सा वीक है, कुछ वैल्यूज नेगेटिव में है, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव में है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हमारे पास है, गिवन है। तो आज हमें क्या करना है, इन्हीं के बारे में समझना है। ठीक है ना। तो क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं आपके, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, elements are arranged in order of increasing reduction potential। ठीक है, जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है, और कौन सी वाली? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज का इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना किन की वैल्यूज को? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो मैं आपको आपके सामने सीरीज लिखता हूं और फिर आप देखेंगे कि कैसे हम सारे एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, हम कुछ एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे ऊपर, सबसे नीचे, मिडिल वाले कुछ एलिमेंट्स है, उनके बारे में हम लिखेंगे। जैसे आप देखेंगे अपने बुक में, तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको दी गई है, पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके पास, है ना। पर हमें सारे एलिमेंट्स की बात नहीं करनी, हमें कुछ एलिमेंट्स की बात करनी है, और जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। इस तरफ मैं आपको, इस तरफ मैं लिखूंगा हमारे पास कि कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम एलिमेंट का, और फिर उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, है ना। जैसे ये लिखेंगे हम रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे कौन है, लिथियम, Li+, ठीक है ना, Li+, इसको रिड्यूस होना, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें चले जाएगा, Li में चलेगा। कैसे लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन? E0, आपको पता है रिडक्शन हो रहा है, तो Li+ से /Li की तरफ जाएगा, रिडक्शन हो रहा है ना, प्लस से आप कहां जा रहे हो, 0 पर जा रहे हो, चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब भी चार्ज डिक्रीज हो तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। और उसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, -3.05, -3.05 वोल्ट। ठीक है ना, पहला आपका लिथियम।
इसी तरीके से बीच में कुछ और एलिमेंट्स है हमारे पास, यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स है ना। अब हम बात करेंगे जिंक की। Zn+2 की फॉर्म में होता है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Zn में रिड्यूस हो जाएगा। कहाँ आया, Zn में आया, Zn+2 से Zn में आया। इसकी जो ई नॉट वैल्यू होती है कितनी होती है, -0.75। तो आप देख रहे हैं वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। हमने यही बात की थी पीछे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू बढ़ रही ना, -3.05 से आप कहाँ आ गए, -0.75 में आ गए, है ना। बहुत बड़ा गैप आ गया, यानी आप काफी आगे आ गए, ठीक है ना। तो दूसरी वैल्यू आपकी जिंक की। इसी तरीके से और बीच में हमारे पास एलिमेंट है, फिर हमारे पास क्या आता है, आयरन आता है। आयरन कौन सा, प्लस वाला, +2 वाली स्टेट का जो आयरन है, ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में रिड्यूस हो जाएगा, Fe में रिड्यूस हो जाएगा। कैसे लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन, E0 Fe+2/Fe, है ना। Fe+2 से कहां गया, Fe में गया। भाई 2 इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी रिडक्शन में 0 पे आ गए, तो रिडक्शन हो गया। इसका वैल्यू कितनी, -0.45 वोल्ट, है ना, -0.45 आ गई। तो आप देख रहे धीरे 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 वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब कौन आता है, अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और हाइड्रोजन को ही हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के तरीके से लेते हैं। अभी हम एक पढ़ेंगे SHE के बारे में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है और इसी का यूज करके हम बाकी ये जो अदर रिड्यूसिंग ये हैं एलिमेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज हमने निकाली। किसके मदद से, हाइड्रोजन की मदद से निकाली। हुआ क्या कि ये 2H+ है, 2H+ ने क्या करे, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो H2 में क्या हो गया, ये रिड्यूस हुआ, ठीक है ना, H2 में रिड्यूस हुआ। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगा क्या होगा, E0, है ना। E0 एक कैसे जा रहा है, H+ से कहां जा रहा है, H में जा रहा, ठीक है ना। E0 H+ से H+ में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। H+ से कहां जा रहा है, H में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसकी जो E0 वैल्यू होती है वो 0 वोल्ट होती है। कितनी, 0 वोल्ट। तो देखिए H+ से कहां पे आ गया, H पे आ गया। इसको हम क्या करते हैं, ½ H लिखते हैं, ठीक है। क्यों लिखते हैं इसको, ½ H लिखेंगे, भाई यहाँ पे प्लस है और हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो गया, 0 चार्ज आ गया। हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एक उसने दे रखा था, है ना। एक उसने क्या किया था, किसी को दे रखा था, अब उसने एक वापस ले लिया, रिड्यूस हो गया। तो H+ से ½ H में गया, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये क्या है आपके पास, ये मिडिल है, मिडिल यानी आप देखेंगे इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। इससे ऊपर वाली वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है। और अब आप चलेंगे तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। जैसे हमने 9th में आपने पढ़ा था, 9th में आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, वहां पे हम देखते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, इस तरीके से पोटेशियम, सोडियम, है ना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक है, और बीच में हाइड्रोजन आता था। तो हम कहते थे कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले आर वेरी रिएक्टिव, काफी रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से ऊपर वाले। वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन से ऊपर वाले दूसरे को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना। लेकिन जो हाइड्रोजन नीचे वाले हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, वो अपने से ज्यादा वाले को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझ आई कि भाई लिथियम से हम का किस तरफ चले, हम लिथियम से बढ़ती हुई हमने ऑक्सीकारक क्षमता, है ना, यानी हमने इस तरीके से कर रहे हैं, हम लिथियम से किस तरफ चल रहे हैं, हम इस तरफ चल रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं भाई, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। और SRP मैंने बताया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं, अभी हम जब SHE करेंगे, SHE बताऊंगा आपको, उसकी वैल्यू 0। इसके बाद कौन आएगा, देन उसके बाद आएगा कॉपर, है ना, कॉपर Cu+2। तो Cu+2 ने भी क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और Cu में रिड्यूस हुआ। कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, इसका E0 Cu+2/Cu। Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में तब्दील हो गया। क्या हो गया, Cu में तब्दील हो गया। इसकी E0 वैल्यू कितनी, +0.34 वोल्ट। कितनी हो गई, +0.34 वोल्ट इसकी E0 वैल्यू हो गई। देखिए आप प्लस में आ गए। फिर बीच में कई सारे एलिमेंट है
है ना, बीच में कई सारे एलिमेंट है। फिर Ag, Ag क्या करता है, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें तब्दील हो जाएगा, Ag में हो जाएगा। क्या रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, E नॉट Ag प्लस स्लैश Ag। क्या वैल्यू होगी इसकी, इसकी वैल्यू होती है प्लस 0.80 प्लस 0.80 वोल्ट, ठीक है ना। और फिर हमारे पास लास्ट में हमारे पास कौन आता है, फ्लोरीन F2। F2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, F2 भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और रिड्यूस हो जाएगा 2F नेगेटिव। भाई एक F एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो F नेगेटिव में चले जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2F क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन लेगा तो 2F नेगेटिव में चला जाएगा। रिप्रेजेंटेशन E नॉट F2 स्लैश हाफ F2, है ना, F2 से कहा स्लैश हाफ F2 नेगेटिव, ठीक है भाई। यहाँ जीरो देखो, यहाँ पे जीरो है और एक रिड्यूस हो रहा है, जीरो से कहा जा रहा है और नीचे जा रहा है, पावर डिक्रीज हो रही है ना, रिडक्शन कितनी होती है इसकी वैल्यू, F2 की वैल्यू होती है 2.87 प्लस 2.87 प्लस कितने 2.87 वोल्ट। अब आपने देखा, आपने नोटिस करा, आपने करा कि हमने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो सीरीज है जिसमें कि बढ़ती हुई क्रम में हम वैल्यूज लगाते हैं। क्या करते हैं हम, बढ़ते हुए क्रम में हम वैल्यूज लगाते हैं। अब जब हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब हम नीचे को जा रहे हैं ना, जब हम नीचे को जा रहे हैं, नीचे को यानी इधर को जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं हम, तो हम देख रहे हैं कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। भाई रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और रिड्यूस होने की टेंडेंसी तो बढ़ रही है, और जो रिडक्शन मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी को रिड्यूस कौन करवाते हैं, कौन मदद करते हैं रिड्यूस होने में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कराते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। और इसके अगर मैं विपरीत चलूंगा, भाई हम Li से चले F2 की तरफ, हमने बोला कि जो ऑक्सीडाइज, जो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, ठीक है ना। और जब ऊपर को जा रहे हैं हम, ऊपर को क्या हो रहा है, ऊपर को ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो भाई जिसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। और जिसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वो क्या होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर Li से ऊपर जाते हुए आपकी ऑक्सीकारक क्षमता, जब Li से आप F2 की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीकारक क्षमता है, जो ऑक्सीकारक क्षमता वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। धीरे धीरे ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है। और जब आप F2 से Li की तरफ चलेंगे तो जो अपचकारक क्षमता है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, अच्छा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, लिथियम। लिथियम क्या है, इज द मोस्ट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। और सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, F2, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि सब बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ना, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है आपके पास, Li है। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, Li, ठीक है ना। और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास F2। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है आपके पास, 2F नेगेटिव बोलो आप या F2 बोलो, इसको 2F नेगेटिव लो वो अच्छा रहेगा। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ठीक है ना। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास तो Li प्लस, और ये F2 आपका बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है ना। ये क्या आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। जो ऋणात्मक E नॉट वैल्यू का अर्थ क्या है, भाई ऋणात्मक E नॉट वैल्यू का अर्थ है कि जो रिडॉक्स युग्म है ना, H युग्म की तुलना में प्रबल अपचयक है। प्रबल अपचयक मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है।
H की तुलना में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू का क्या मतलब है कि जो रिडक्शन युग्म है वो H प्लस की तुलना में क्या है, दुर्बल अपचयक है, मतलब वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। वीक रिड्यूसिंग एजेंट है इसका मतलब वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। भाई अगर एक चीज, दो चीजें हैं, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो वो क्या होगा, उसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये सारी बातें इस पे होती है, ठीक है ना। ये बात आप समझ में आ गई। तो लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। ये है आपके पास। नीचे आते पे क्या हो रही है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, नीचे आते पे रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, धीरे धीरे टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। तो टेंडेंसी नीचे आते हुए रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो अगर रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो, समझ रहे ना। जैसे हम नीचे को आ रहे हैं ना, ये नीचे को चल रहे हैं, हमने लिथियम से नीचे को चले 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 और एफ के पास पहुंचे, तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। और जो रिड्यूस होता है ना भाई, वो रिड्यूस तो हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन रिड्यूस होने में जो मदद करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं नीचे आते हुए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा बन रहा है, ठीक है ना। और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीडाइज कौन करवाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए उल्टा चलता है यहाँ पर, है ना। रिडक्शन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन का मतलब, सॉरी, रिडक्शन का मतलब आपके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उल्टा चलेगा, उल्टा क्या, कि जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, वो ऑक्सीडाइजिंग, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा चलता है, विपरीत, क्योंकि वो क्या करता है, खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइज में ऑक्सीडेशन में कौन मदद करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट मदद करेगा ना, तो इसलिए हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और जो खुद रिड्यूस्ड हो रहा है, जो क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस होने में कौन मदद करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगी किस तरीके से ये आपने करना है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये सीरीज है आपके पास, ठीक है ना। एक बार पूरी आपको सीरीज बताता हूं कि क्या सीरीज है ना। इस तरीके से हमारे पास सीरीज दे रखी है, लिथियम के बाद पोटेशियम, ठीक है ना, बेरिलियम, एसआर स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट, निकल, लेड, एच, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो हाइड्रोजन तक है यहां तक, इसकी तो क्या है, 0 वोल्ट है, इसकी क्या है, 0 वोल्ट है। इससे नीचे वालों की एसआरपी क्या होती है, एसआरपी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। और ये और यहां तक की एसआरपी क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है ना। तो ये है आपके पास नीचे, है ना। इस तरीके से आपके पास क्या पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है आपके पास, ठीक है ना। ठीक, आपके पास ये आ गया मर्करी, कॉपर, कॉपर के बाद मर्करी, देन आपके पास सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है ना। और आपके पास इस तरीके से ये चीजें आई हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, आपके पास इस तरीके से है, ठीक है ना। ये है आपके पास, तो ये आपके पास ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है ना। अगर आपको इसको याद करना है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हैं, ताकि एक फ्लो में आप इनको याद रख सके कि इस तरीके से हो रहा है ना। लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
मैग्नीज, जिंक, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकल, निकल के बाद आपके पास लेड है, लेड, लेड के बाद आपके पास हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है ना, ये इस तरीके से है। तो ऐसे वो कर सकते हैं, लिकबा, सरकाना, मग अल, मन, जन को, फ्री को, निपादन, हाई कोर्ट है आपका। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इनको याद रख सकते हैं कि भाई किस तरीके से हमें सारे के सारे याद करना है। ठीक है ना। और जो स्पॉन्टेनिटी है गैल्वेनिक सेल की, वो भी हम यहीं से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं भाई, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने किया और हमने देखा कि भाई वहां पे हम ई नॉट वैल्यू का बहुत ज्यादा क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, है ना। ई नॉट वैल्यू का हम बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे। तो हम बोलते हैं कि भाई इनमें से ये इतने सारे एलिमेंट हमने लिए, है ना, इतने सारे एलिमेंट हमने लिए और हमने कहा कि इतने सारे एलिमेंट में हमने किसको कॉपर, किसको कैथोड बनाना है, किसे एनोड बनाना है। जैसे हमने डेनियल सेल लिया था ना, तो डेनियल सेल में हमारे पास क्या था, कॉपर, जिंक और कॉपर का, जिंक और कॉपर का सेल होता है। डेनियल सेल हमारे पास जिंक और कॉपर का सेल होता है, जिंक और कॉपर का सेल हमारे पास डेनियल सेल है। तो भाई किसको एनोड लें, किसको कैथोड लें, कैसे पता चलेगा, वो ई नॉट वैल्यू पे डिपेंड करता है ना। कौन कैथोड लेना है, कौन एनोड लेना है, ई नॉट वैल्यू पे डिपेंड करता है। ई नॉट वैल्यू किस पे डिपेंड कर, ई नॉट वैल्यू कहां से आए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। आपको पता है कि स्पॉन्टेनिटी ईएमएफ की, कोई भी गैल्वेनिक सेल है उसकी स्पॉन्टेनिटी कैसे निकालते हैं, जब उसका जो ईएमएफ है क्या हो, जीरो से बड़ा। जब उसका ईएमएफ जीरो से बड़ा होगा, है ना, तो उसका जो डेल्टा जी है, गिब्स फ्री एनर्जी, वो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। तो भाई डेल्टा जी नेगेटिव आया, स्पॉन्टेनियस है। अब ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल निकालते हैं भाई ई नॉट कैथोड और ई माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट सेल ऐसी तो निकालते हैं हम, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से निकालते हैं, है ना। तो ये ई नॉट जीरो से बड़ा कब आएगा भाई, जीरो से बड़ा तभी आएगा, जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव। ई नॉट जीरो से बड़ा का मतलब है पॉजिटिव, और पॉजिटिव कब आएगा, जब ये वाली वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी तो हमेशा ई नॉट जीरो से बड़ा आएगा। भाई अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई, बड़ी का मतलब बड़ी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, कैथोड वाली, कैथोड वाली वैल्यू बड़ी होगी तो ही हमेशा ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है। तो बड़ी वैल्यू का मतलब पॉजिटिव की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन के नीचे वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो हम इनको क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं, इनको हम क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। और ऊपर वाली जो नेगेटिव वैल्यूज है उनको एनोड बनाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जिंक, डेनियल वाला जिंक और कॉपर में हमने जिंक को क्या बनाया था, जिंक को हमने बनाया एनोड। जिंक कहाँ है, देखो इधर है जिंक, इसकी वैल्यू है ना नेगेटिव, हमने इसको क्या बनाया, कैथोड बनाया। जिंक को हमने क्या बनाया, एनोड बनाया, और कॉपर को हमने क्या बनाया, कैथोड बनाया। समझ आई होगी बात आपको इस तरीके से। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। आज हमने करा, अब इनकी ई नॉट वैल्यू आती कैसे है ना, वो एसएचई स्टैंडर्ड, एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उससे हमें पता चलेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे एसएचई तो वहां पे आपको समझ आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।